नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। अंकल मैं सीमा बोल रही हूँ। अंकल एक मेरे को गुड मैचिंग करवानी थी। आपके गुण तो मिलते हैं 22 से ज्यादा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये बात है कि उनकी वो जो दीपक हैं वो उनकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है। अच्छा जी। तो वो एक दो चीजें हैं जिसको हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा जी। लेकिन ये है कि अगर आप शादी करवाना चाहती हैं तो आपको इनके कालसर्प को रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि कालसर्प जो है उसका जो कालसर्प का जो स्कल है, जो हेड है, वो इनके, हम ये कहेंगे कि वो इनके फैमिली हैप्पीनेस वाले घर पे है। अच्छा जी। तो उसमें दो राय नहीं है। अच्छा जी। वो फैमिली हैप्पीनेस वाला जो घर है उसमें वो कालसर्प का जो स्कल है, हेड है। ठीक है जी। हाँ, तो उसमें अगर आप उसको आप मान लीजिए उनको भी पता है या आपको भी मैंने बता दिया है, शादी आपकी हो सकती है, लेकिन कालसर्प को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि शादी को खराब करने के लिए कालसर्प ही रोल प्ले करेगा और कोई नहीं। ठीक है जी। तो अगर आप ये चाहती है कि हाँ मैं शादी करवा के मैं आई कैन पुट एन एफर्ट एंड रिजॉल्व इट एंड डील विद इट, वो आपकी एंड ऑफ द डे दैट इज योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू डू इट। अगर उन्होंने उसको नहीं किया पहले, या उसको उसके बारे में किसी ने अगर उनको नहीं बताया, आई कैन अंडरस्टैंड इट, तो वो कर ले। तो अंकल अगर जैसे वो प्रोजेक्ट होगा तो कितनी देर का होगा? कालसर्प का प्रोजेक्ट तो कालसर्प का प्रोजेक्ट ही है, जैसे वो होगा उसमें वो सारे क्रियाएं करनी होगी, सारे मंत्रों के जाप करने होंगे, उसके बाद पूरा अनुष्ठान करना होगा, वो तो होगा। एंड ऑफ द डे जिन्होंने वो एक प्रोजेक्ट की तरह आपको लेना पड़ेगा उसको भी। अगर शॉर्टकट करेंगे तो फिर आगे जाके कभी यहाँ फंस गए, कभी वहाँ फंस गए, उस सिचुएशन में आप उतरते जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। एक अंकल मेरे को ना एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछना था अपनी, वो पूछ सकते हैं अभी? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी अंकल, मेरी डिटेल्स है 2 मार्च 1981। हाँ, वो है मेरे पास कुंडली आपकी। ठीक है। हाँ जी अंकल, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि ग्लोबल ट्रैवल बेस्ड है। हाँ, 70 to 80% मेरा ट्रैवल होगा उसमें। हाँ, तो वो मेरे को ले लेनी चाहिए? उसमें अंदर ना लेने का कोई मतलब बात तो है नहीं। अच्छा जी। तो उसमें वो आपको एंड ऑफ द डे यू हैव दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू मेक ए डिसीजन। क्या अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है? हाँ जी अंकल, वो डेटा साइंस मतलब एनालिटिकल, जैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो, उस तरह से है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट देन द थिंग इज के ट्रेवल इतना ज्यादा है, फिर पर्सनल लाइफ इग्नोर हो जाएगी। वो एक फैक्टर है कि जो मैं सोच के थोड़ा बैक स्टेप ले रही थी। देखिए ऐसा है कि जब आपको लगे कि जो पर्सनल लाइफ की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो प्रोमिनेंट है, तब उसको छोड़ दें। ठीक है। लेकिन वो है कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप लेती हैं तो आप आप इससे आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, आपको एक्सपीरियंस उसका होगा, तो आप उसमें ये भी कह सकती हैं कि हाँ वो जो मैंने की हुई है। तो उसके आप ये भी देखें ना कि उससे सीवी क्या डेवलप होता है, उसके एक्सपीरियंस आपको क्या होता है, क्या उस एक्सपीरियंस के लेके कहाँ तक चल सकती हैं आप। ठीक है। और वो एक्सपीरियंस कितना रिवार्डफुल होगा आपके लिए। हाँ ठीक है। तो अंकल अगर मिले तो फिर ले लेनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी? हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको लेना चाहिए। ठीक है अंकल। मेरे हिसाब से तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो आपका एंड ऑफ द डे वो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन बनाना चाहिए, उसका डिसीजन कोई और तो बनाएगा नहीं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अभी जो आने वाला टाइम है उसमें बदलाव आने हैं, उसके लिए तैयार रहें, खासतौर पे 2 नवंबर के लिए। ठीक है जी। और वो बदलाव
सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी। लेकिन उसमें आपको देखो कि आपका एक्शन क्या है, कितना पावरफुल एक्शन आप ले रही हैं, क्यों ले रही हैं, उसको जस्टिफाई करें और उस हिसाब से चलें। ठीक है जी। और कोई सवाल है तो बताइए। बस अंकल वही अपॉर्चुनिटी ठीक रहेगी ना, अगर अभी कोई चेंज लेती हूँ तो आगे जाके बेनिफिशियल रहेगी। देखिए, अगर उन्होंने किसी ने अगर आपको जॉब ऑफर दी है तो आप ले लें। ठीक है जी। अगर उस पर आप देखें कि उस पर आपकी फाइनेंशियली कितना इम्प्रूव करती हैं, इन्फ्लुएंस वाइज कितना इम्प्रूव करती हैं, एक्सपीरियंस वाइज आपका लर्निंग क्या है उसमें, हाँ जी। अगर वो आपके सीवी, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर ए प्रोफेशनल वूमन, आपको तो हाँ जी। एंड ऑफ द डे आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये ठीक है, वो आप प्रोफेशनल लेडी हैं, उसको आप काम कर रही हैं, तो अब आप उस प्रोफेशन को लेके कहाँ तक जाती हैं, क्या डेवलप करती हैं, क्या बनता है उसमें, कौन सा एक्सपीरियंस मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या वो उसके आपके फ्यूचर के अंदर वो जो लर्निंग है उसका क्या असर होगा आपके ऊपर, वो भी देखिए। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। तो वो सारा कुछ आपको देखना होगा। हाँ जी। तो अगर उसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है अंकल। तो उसमें तो दो राय है नहीं। हाँ जी। तो आप सोच समझ के उसको सॉर्ट आउट करें, उस हिसाब से करें जैसे आपको करना चाहिए। लेकिन जो जिनके साथ आपकी, हाँ जी, ये भी ठीक रहेगा कि if I expect some hike in the salary as well from the new opportunity। लेकिन इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि इस पीरियड के दौरान अगर आपको कोई ये मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप उसे लेना चाहें आप ले सकती हैं, लेकिन बशर्ते ये भी होना चाहिए कि आप उसको किसी तरह से सोच समझ के लें, फ्यूचर को कंसिडर करके लें। अच्छा जी। लेकिन क्या आपको ये जो लड़के की बात है, क्या किसी ने प्रपोज किया आपको? नहीं अंकल, ये तो थ्रू shaadi.com वेबसाइट है, उसके थ्रू है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तो। ओके ठीक है। हाँ जी, इसलिए ठीक है। ये तो वही फैमिली के थ्रू, जैसे shaadi.com के थ्रू किया था, जो फैमिली ने इंटरेक्ट किया एंड देन दे आस्क्ड अस टू गेट इन टच, बस वही हुई है अभी बात तो। अच्छा। हाँ जी। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द, लेकिन YouTube पे सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। प्रकाश एस्ट्रोलॉजर YouTube सब्सक्राइबर बने ताकि आपको फौरन बताया जाए क्या नया है। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा अगले हफ्ते सेम टाइम नेक्स्ट वीक। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।